भूली हुई शक्ति। त्रेतायुग का वह समय था जब भगवान श्री राम स्वयं पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। उनके चरणों में एक ऐसा भक्त था जो केवल वानर नहीं, स्वयं शिव का अंश था। हनुमान, पवन पुत्र, राम भक्त, पराक्रमी, शिवांश। परंतु एक कथा है जो कम सुनी गई है, एक रहस्य, एक घटना जब हनुमान ने कर दी देवताओं को चुनौती। हाँ, वही हनुमान जिन्होंने राम की सेवा में जीवन समर्पित किया, एक दिन देवताओं के विरुद्ध खड़े हो गए। पर क्यों, कैसे? चलिए इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं। लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या लौटे, हनुमान सदा की तरह सेवा में रत थे। पर समय आया जब राम को पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करनी थी। राम ने हनुमान को बुलाया, हनुमान, अब मुझे वैकुंठ लौटना है। हनुमान की आंखें भर आईं। प्रभु, मुझे भी साथ ले चलिए, हनुमान ने कहा। राम मुस्कुराए, नहीं पवन पुत्र, तुम्हारा कार्य अभी बाकी है, तुम रहो और धर्म की रक्षा करो। हनुमान ने सिर झुकाया, पर हृदय में पीड़ा थी। राम के जाने के बाद हनुमान तप में लीन हो गए, जंगलों में राम नाम जपते हुए, सेवा करते हुए। परंतु समय के साथ उनकी दिव्य शक्तियां मंद होने लगी। क्यों? क्योंकि बचपन में देवताओं ने उन्हें एक शाप दिया था। बचपन की लीला और देवताओं का भय। बाल्यकाल में हनुमान अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक दिन उन्होंने सूर्य को ही आम समझकर खा जाने की चेष्टा की। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, हनुमान बेहोश हो गए। पवनदेव कुपित हो गए और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड से वायु खींच ली। सभी देवता कांप उठे। तब उन्हें मनाना पड़ा। इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, यमराज सबने हनुमान को दिव्य वरदान दिए, बल, बुद्धि, अमरता, पर एक शर्त पर, वह अपनी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। समय बीतता गया और याद दिलाने वाले भी मिटते गए। हजारों वर्षों बाद एक नया राक्षस जन्मा, महासुर। यह कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि असुरों की प्राचीन तपस्या का फल था। वह न केवल पृथ्वी बल्कि स्वर्ग लोक पर भी चढ़ाई कर बैठा। देवता इंद्र, यम, वरुण सभी असहाय हो गए। आखिरकार नारद मुनि बोले, अब केवल एक ही आशा है। कौन? ब्रह्मा ने पूछा। हनुमान। जागृति का क्षण। देवता हनुमान के पास पहुँचे। वह हिमालय की कंदराओं में ध्यानस्थ थे, जय श्री राम का जप करते हुए। इंद्र बोले, पवन पुत्र, हम आपकी सहायता चाहते हैं। महासुर को कोई नहीं रोक सकता। हनुमान ने नेत्र खोले, शांत, विनम्र, मैं तो केवल राम का सेवक हूँ, मुझ में क्या शक्ति है? देवता स्तब्ध रह गए। उन्हें याद नहीं था कि वे कौन हैं। फिर देवताओं ने आखिरी प्रयास किया। उन्होंने ब्रह्म मंत्रों से हनुमान की सोई हुई स्मृति को जगाया और फिर हनुमान जागे। वो सब याद आया, संजीवनी पर्वत उठाना, लंका जलाना, राम के लिए अशेष पराक्रम। उनकी आंखें ज्वाला सी चमक उठीं और फिर उन्होंने कहा, मुझे जगाने की अब याद आई। भाग 5, हनुमान की चुनौती। हनुमान ने आकाश की ओर देखा और उनका स्वर गूंजा, तुम देवता जब सीता माता रावण की बंदी थी, कहाँ थे? जब श्री राम वन वन भटके, तुम सबने क्या किया? अब जब तुम हार गए, तब हनुमान याद आया। देवता नतमस्तक हो गए। हनुमान बोले, मैं केवल राम का सेवक हूँ, मैं किसी देवता के आदेश का पालन नहीं करता। उस दिन हनुमान ने देवताओं को चेताया। उनकी वाणी में करुणा भी थी और चेतावनी भी। यह कोई सामान्य संवाद नहीं था, यह धर्म की पुकार थी। भाग 6, भगवान का प्रकट होना। तभी ब्रह्मांड में मधुर प्रकाश फैला, चारों दिशाएं उज्ज्वल हो उठीं। स्वयं नारायण प्रकट हुए। हनुमान उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे क्षमा करें। नारायण बोले, हनुमान, मेरी सेवा अभी बाकी है, धर्म की रक्षा तुम्हारे हाथों होनी है। हनुमान की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने कहा, जय श्री राम, और फिर उन्होंने गदा उठाई, आकाश में उड़ान भरते हुए महासुर की ओर चल दिए। भाग 7, धर्म की जीत। हनुमान और महासुर का युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश कांप उठा,
सागर उफान पर थे, ग्रह नक्षत्र थर्रा उठे, ध्वनि, प्रकाश और आघातों से धरती कांप रही थी। परंतु हनुमान निडर थे, अडिग थे। उनके हर प्रहार के साथ राम नाम का उच्चारण हो रहा था। जय श्री राम। उनकी गदा महासुर पर गिरती और महासुर पीछे हटता। यह केवल बल का युद्ध नहीं था, यह भक्ति का युद्ध था। और अंत में हनुमान ने विजय प्राप्त की, केवल शौर्य से नहीं, भक्ति से, निष्ठा से, राम नाम से। भाग 8 कथा का सार। और इस प्रकार एक दिन हनुमान ने देवताओं को चुनौती दी। वह चुनौती अहंकार से नहीं थी, बल्कि एक गूढ़ संदेश थी कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, कि सेवा का भाव स्वर्ग से भी ऊंचा है। हनुमान ने देवताओं को भी सिखा दिया कि एक सच्चा भक्त स्वयं भगवान से भी ऊपर उठ सकता है। कथा केवल वीरता की नहीं थी, यह समर्पण की पराकाष्ठा थी। समापन। आज जब भी आप जय हनुमान बोलें, तो इस कथा को स्मरण करें। केवल वीरता नहीं, बल्कि समर्पण की महिमा भी उसी स्वर में गूंजती है। जय श्री राम, जय हनुमान। सावधानी, यह कथा प्राचीन पुराणों की गूढ़ व्याख्या पर आधारित है। कृपया इसे एक आध्यात्मिक संदेश के रूप में ही ग्रहण करें। निवेदन, कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और धर्म की इस ज्योति से अन्य लोगों को भी जोड़ें। आपका आभार। राम राम।